तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम जो जयशंकर प्रसाद जी है उनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। ये पढ़ेंगे 5 नंबर में, हालांकि आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना देरी किए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न, ऐसी आपको हेडिंग डालनी है। पहली पे प्रसाद जी, जो जयशंकर प्रसाद जी एक दार्शनिक कवि है। दार्शनिक कवि का मतलब आप समझ चुके हो। दार्शनिक मतलब आपका यहाँ पर बहुत ही नेक आदमी थे। कौन थे? जो हमारे जयशंकर प्रसाद थे। तो जयशंकर प्रसाद जी एक क्या थे? दार्शनिक कवि थे। अगला दूसरा देखने वाले हैं साथियों, क्या रहने वाला है। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य को भाव देखने को मिलता है। जो इनके काव्य है, मतलब इन्होंने जो काव्य की रचना की है, विशेषता देख रहे हैं हम किसकी? काव्यगत की। तो इन्होंने क्या किया है, इनके काव्य में क्या किया है? प्रेम और किसके प्रति? सौंदर्य के प्रति। दो चीज आपको ध्यान रखना है साथियों, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। मैंने दो चीज आपको बताई है, क्या बताई है? प्रसाद जी एक क्या थे? दार्शनिक कवि थे। नंबर दो है, जो प्रसाद जी के काव्य में क्या है? प्रेम और क्या? सौंदर्य को भाव देखने को मिलता है। दो यहाँ से चीज क्लियर हो चुकी। तीसरी रहने वाली है, प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने नारी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया है। मतलब जो हमारे जयशंकर प्रसाद है ने, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी या तो प्रेम के प्रति सौंदर्य का वर्णन भाव देखने को मिलता है दूसरे में। तीसरा है, प्रसाद जी ने नारी के प्रति श्रद्धा, मतलब जो नारियां है उनके प्रति उनकी श्रद्धा, मतलब अच्छे भाव को प्रकट किया। मतलब कैसे कि जो नारी है उनके प्रति हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ऐसे भाव उन्होंने प्रकट किए। किसने प्रकट किए हैं? जयशंकर प्रसाद ने। क्लियर साथियों? तो तीन यहाँ तक मैंने बता दिए। एक बार और तीसरे को विशेषता देख लेते हैं। तो प्रसाद जी ने नारी के प्रति क्या किया है? श्रद्धा की भाव प्रदर्शन किया है या प्रदर्शित किया है। क्लियर साथियों? आगे की ओर चर्चा करते हैं, आगे कैसी ओर रहने वाली है। जो प्रसाद जी है, इनकी भाषा सरल, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ है। मतलब इनकी जो बोली है वो कैसी है? प्रसाद जी की क्या है? इनकी भाषा सरल, सरल तो है, साथ ही साथ क्या है? खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ है। क्लियर? देख लीजिए, यह आप इनका चौथा क्वेश्चन हो चुका, मतलब चौथी विशेषता हो चुकी है। पांचवी विशेषता देखेंगे फटाफट। क्या बोल रहा है कि प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग किया है। मतलब क्या किया है जो जयशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने क्या किया है? प्रसाद जी ने अपने काव्य, जो काव्य की विशेषता हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसमें क्या किया है? प्रबंध और मुक्तक, मतलब प्रबंध काव्य भी है और मुक्तक काव्य, दोनों शैलियों का इन्होंने अच्छे से उपयोग किया है। किसमें किया उपयोग? अपने काव्य की विशेषताओं में। मैं अच्छे से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लास्ट एक और बची हुई है, वो देख लेते हैं, वो कैसी है। अब जो छठी हमारी है विशेषता है वो देख लेते हैं। इनकी कविता में किसका उपयोग किया गया है साथियों? अलंकारों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कविता या काव्यगत में किसका? अलंकारों का प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। देख लीजिए, ये आपकी 6 हो चुकी विशेषताएं। विशेषता आपकी 4 या 5 आएगी, तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें ना अच्छे से उतार लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में साथियों। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और आपको प्रिंटेड नोट्स में उतार लेना है। एक बार आप पढ़ोगे जिसमें आपको यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो बेझिझक होकर उसकी कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा।